ये कहानी है चक नाम के एक आदमी की जो समंदर के बीचों बीच फंस जाता है और 4 साल तक वहाँ अकेला फंसा रहता है। चक एक कंपनी में काम करता है जो आउट ऑफ कंट्री कोरियर पहुँचाने का काम करती है और चक अपने इस काम में बहुत सीरियस होता है। चक एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी काम की मसरूफियात की वजह से चक शादी नहीं करना चाहता था। चक को कंपनी के काम के सिलसिले मलेशिया जाना था और क्रिसमस भी आने वाला था, तो कैली उसे जाने से मना करती है, लेकिन चक उसे मना लेता है और फिर वो एक दूसरे को क्रिसमस के तोहफे देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है जिसमें उसकी तस्वीर होती है। फिर चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। वो कंपनी के अपने एक प्राइवेट प्लेन में जाता है और उसके साथ 4 और लोग भी थे, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और फिर नीचे समंदर में गिरकर तबाह हो जाता है, जिसमें लकीली चक के अलावा सब मर जाते हैं। चक समंदर के तेज तूफान में बह जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस जगह अकेला होता है और किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। वो बहुत परेशान होता है। फिर वो ज़मीन पर बड़ा सा हेल्प लिखता है ताकि कोई उसे बचा ले, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और वो हेल्प लिखा हुआ मिट जाता है। अगले दिन वो लकड़ियों को इकट्ठा करके उनसे हेल्प लिखता है। उसे यकीन था कि कोई उसे ज़रूर बचा लेगा। चक को भूख लगी होती है। वो कंपनी का जो सामान बहकर आया था उसे चेक करता है, मगर उसमें खाने पीने का कोई सामान नहीं होता। फिर उसे वहाँ पर नारियल पानी के फल मिलते हैं जिनको वो भूख की वजह से पी लेता है। चक को यहाँ पर 3 दिन हो चुके थे। वो बहुत परेशान था। पत्थरों की वजह से उसके पांव भी जख्मी हो चुके थे, जिन पर उसने अपनी जैकेट को फाड़ कर लगा लिया था। फिर चक आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहां से नीचे समंदर में देखता है। उसे कुछ नजर आता है। जब वो आकर देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी। वो बहुत ज्यादा रोता है और फिर उसे दफनाने का इंतजाम करता है। चक उसके जूते और उसकी टॉर्च जो कि उसकी जेब में थी वो भी ले लेता है। अब चक को यहाँ रहने की आदत हो चुकी थी। वो दरख्तों के पत्तों से शबनम इकट्ठी करके उसे पीता है और नारियल का पानी भी पीता था। वो मछली का शिकार करने की बहुत कोशिश करता है, मगर सामान न होने की वजह से नाकाम रहता है। फिर एक रात चक को दूर से एक शिप नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है और टॉर्च ऑन करके उस तरफ रोशनी करके उन्हें बुलाता है, मगर बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन वो ये फैसला करता है कि उसके पास जो एयरबोट है वो उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएगा, मगर जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो समंदर में गिर जाता है और उसे पांव पर चोट लग जाती है और खून भी बहुत निकलता है। रात को तूफान आता है तो वो एक गार में चला जाता है और अंधेरा होने की वजह से टॉर्च ऑन कर लेता है और सारी रात तूफान रहता है तो टॉर्च ऑन होने की वजह से उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अगले दिन चक वो सामान चेक करता है जो बहकर आया था, जिसमें 1-2 चीजें उसके काम की होती हैं। उसमें जूते होते हैं जिनके नीचे ब्लेड लगा होता है, जिससे वो नारियल को काटता है और लकड़ियों को छीलता है और उस छिली हुई लकड़ी से वो मछली पकड़ता है। मछली को खाने के लिए उसे पकाने के लिए आग की जरूरत थी, जिस पर वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। पहले तो नाकाम रहता है, लेकिन फिर वो कामयाब हो ही जाता है और 2 लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाता है और बहुत खुश होता है। सामान में चक को एक बॉल मिलती है जिस पर निशान बनाकर चक उसे वेल्सन का नाम देता है और उसके साथ बातें करता है, यानी चक ने अपने लिए एक दोस्त बनाया था। फिर देखते ही देखते चक को यहाँ पर 4 साल गुजर जाते हैं। वो यहाँ पर जीना सीख चुका था, उसका हुलिया बिगड़ चुका था, उसके सर और मुंह के बाल बढ़ गए थे और वो बेहद कमजोर दिखाई देता है। उसे इतना तजर्बा हो गया था कि वो दूर से ही डंडा फेंककर मछली पकड़ लिया करता था। एक दिन चक को एक स्टील की शीट मिलती है, जिससे उसे आइडिया आता है कि वो इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता है। वो बहुत सारी लकड़ियों को जमा करके उससे एक बोर्ड बनाता है और स्टील की शीट उसके आगे लगा लेता है ताकि शीट की मदद से पानी को धकेला जाए और वो आगे जा सके। चक वेल्सन को उस बोर्ड में रखता है और निकल जाता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, मगर समंदर अभी भी बहुत बाकी है। उसके अंदर एक उम्मीद थी कि अब वो घर पहुंच जाएगा, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। समंदर में हालात बहुत बुरे देखने को मिलते हैं। खाने के लिए मछली और पीने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल करता है। एक वक्त ऐसा आता है चक का बाल यानी उसका वेल्सन फ्रेंड पानी में गिर जाता है। जब तक चक को पता चलता है तो वो बहुत दूर जा चुका होता है। चक उसे ढूंढने पानी में जाता है, मगर नाकाम रहता है, तो चक वापस आकर बहुत रोता है। उसके लिए वो एक बॉल नहीं बल्कि उसके 4 साल का रिलेशन था। वो उससे बहुत अटैच हो गया था। दिन बहुत हो गए थे। चक भी अब थक चुका था और बचने की उम्मीद खो चुका था, मगर एक दिन उसके आगे एक शिप गुजरता है जो इसे देख लेता है और इसे बचा लेता है। अब चक वापस आ गया था, लेकिन चीजें बहुत बदल गई थी।
चक की फैमिली उसे मरा हुआ मान चुकी थी। कैली ने भी दूसरी शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। चक कैली से मिलता है, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते थे, मगर चक कैली का घर खराब नहीं करना चाहता था। चक अपने दोस्तों को उसके साथ हुए उस भयानक वाक्य का सारा किस्सा शेयर करता है और जिंदगी गुजरने लग जाती है। और आखिरकार एंड में होता यह है कि चक को एक लड़की मिलती है जिसने भी अपना लाइफ पार्टनर खोया था। उसे देखकर चक को एक उम्मीद जगती है और यही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवीज को शॉर्ट वे में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।